नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ आशुतोष तिवारी जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार नवरात्रि कब है और क्या है विशेष महत्व और पूजा विधि। जी, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस बार नवरात्र 3 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और गुरुवार को प्रारंभ हो रहा है। इस दिन माता का जो आगमन है वो डोली पर हो रहा है। तो ऐसा मत है कि जब डोली पर आगमन होता है तो इसको मृत्यु भय कारक माना जाता है। तो ये पूरा नवरात्र 9 दिन का है और इस मृत्यु भय को दूर करने के लिए और माता का जो प्रस्थान हो रहा है वो आपका हो रहा है शनिवार विजयादशमी के दिन, वो मुर्गे पर हो रहा है। दोनों को अरिष्ट कारक माना गया है। इन दोनों अरिष्टों को दूर करने के लिए, दोनों बाधाओं को दूर करने के लिए भक्तजनों को निरंतर भगवती का उपासना कीर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि कलिकाल में किसी भी दोष के निवारण हेतु सबसे बढ़िया मंत्र है कलौ केशव कीर्तनात्। भगवती या भगवान का कीर्तन करने से ही अनेक प्रकार के दोष व्याधियां दूर हो जाती हैं। तो माता का आगमन हो रहा है, प्रस्थान भी होगा। इन दोनों प्रकार में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, किसी प्रकार का कोई अरिष्ट न हो, इसके लिए सबसे बढ़िया मंत्र दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस प्रकार जो मंत्र का जप किया जाए, पाठ किया जाए, उसका यदि अनुष्ठान किया जाए तो किसी भी प्रकार की बाधा, शारीरिक व्याधि, मानसिक आदि उस भक्तजनों को नहीं सताएगी और बड़ा ही कल्याणप्रद माता का आशीर्वाद भक्तों को मिलता रहेगा। गुरु जी, इस बार जो व्यक्ति कलश स्थापना करते हैं, कब करेंगे कलश स्थापना और पूजा विधि क्या रहेगी? जी, कलश स्थापना गुरुवार को ही प्रातःकाल से शुरू होगा और पूजा विधि है माता का दिव्य अड़हुल के जो लाल फूल नैवेद्य शुद्ध घृत के माध्यम से दीपक जलाना, और ऐसा प्रयास किया जाए भक्तजनों के द्वारा कि हमारे घर में शुद्ध घी ही अखंड रूप से 9 दिन तक जलता रहे, क्योंकि जिस घर में अखंड दीप जलता है शुद्ध घी का, उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी हो, माता पराम्बा जगदम्बा की कृपा प्राप्त करनी हो, तो अपने घर में पूजा विधि में आप घी को शामिल करें और ऐसा प्रयास करें कि हमारे घर में 9 दिन तक लगातार अखंड घी का दीप जले। माता को लाल पुष्पों से उनका यजन पूजन करें, कर्पूर की आरती करें, माता को प्रणाम करें, क्योंकि माँ जैसी दयालु दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए इनका मंत्र भी आता है, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उनका भी एक मंत्र और है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु जी, जो व्यक्ति 9 दिनों तक व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको कौन सी बात का ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए, सतर्क रहें? जी, विशेष रूप से जो 9 दिन तक पूजन पाठ करते हैं उनको अनेक प्रकार के उपद्रवों से बचना चाहिए। भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और जितना हो सके माता के अनुष्ठान में माता के निमित्त सब कुछ करना चाहिए। उनका भजन, उनका पूजन, उनका कीर्तन, उनका यजन, ये सब करते रहने से माता रानी शीघ्रातिशीघ्र उस भक्त पर प्रसन्न होकर उसके मनवांछित फल जो है प्रदान करती हैं। गुरु जी, ऐसे कौन से मंत्र हैं जिसे जप करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और हम प्रसन्न कर सकते हैं? माता रानी को सबसे प्रसन्न करने का विशेष मंत्र है जो सब लोग जानते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यदि इस मंत्र का आप पाठ न कर सकें तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में माता भगवती का बड़ा सुंदर उपासना किया है। जो मंत्र है, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे
सुर नर मुनि सब होई सुखारे। इस मानस का पाठ करने से भी भगवती अतिशय प्रसन्न हो जाती हैं। ये बड़ा ही अचूक मंत्र है सब प्रकार के अर्थों को प्राप्त करने के लिए। गुरुजी, जो व्यक्ति निर्धन हो, उनके पास उतना पैसे न हो, सामर्थ्य न हो, तो वो कैसे माता को प्रसन्न करें, कैसे माता की पूजा पाठ करें, खासकर नवरात्रि में 9 दिन? भगवान या भगवती ये सब भाव के भूखे होते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परक्षति। जो भक्त मुझे पत्र पुष्प फल या कुछ न हो तो वाणी लेकिन भाव से प्रदान करे तो मैं उस पर अतिशय प्रसन्न हो जाता हूँ। क्योंकि हमारे शास्त्र में वर्णन आया है, भावो ही विद्यते देवास तस्माद भावो ही कारणम। देवता हमारे वस्तुओं में नहीं हमारे भाव में निवास करते हैं। यदि कुछ आपके पास न हो, एक अड़हुल का फूल भी भगवती को निवेदन कर दिया जाए और भाव से निवेदन कर दिया जाए तो माता रानी उस पुष्प को प्राप्त करके भी उस भक्त के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सामर्थ्य हैं और करती भी हैं। क्योंकि माता कौन है? पूरे संसार की जगत जननी है। और माँ अपने बेटे के थोड़े से भी पूजन से अतिशय प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन हाँ, उस पूजन में भाव और प्रेम जरूर रहना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में कहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके जो जान निहारा। तो भगवती को प्रेम से पूजन किसी भी पदार्थ से और कैसा भी मात्रा हो, भाव से पूजन किया जाए तो माता रानी उस भक्त के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। गुरुजी, जिन व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और जिन कुंवारी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो लोग कैसे माता की जप करें, पूजा पाठ करें? हाँ, कुंवारी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है तो श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर मंत्र है जो माता का ही यजन और पूजन करता है। इस मंत्र का आप श्रवण कर लें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यदि नवरात्र में इसका पाठ किया जाए तो कहते हैं कि निश्चित ही उस कन्या का 1 साल के अंदर विवाह हो जाता है। वो कन्या खुद ही पाठ करे शुद्ध अवस्था में तो निश्चित है कि उसका योग्य वर से विवाह हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ये मंत्र दिया है। मैं पुनः उच्चारण कर देता हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये मंत्र जो है विवाह करने के लिए होता है। जी, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो माता रानी का आप बिल्कुल यजन करें। माता गौरी का, जिनके पुत्र श्री गणेश जी महाराज हैं, जिनके पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं, माता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का पाठ करने से माता जो है दया करके निश्चित उस कन्या को, उस व्यक्ति को, उस स्त्री और व्यक्ति को निश्चित ही भगवान जो है पुत्रवान या पुत्रवती बनाते हैं। जिनको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, जो धन की इच्छा में माता की कैसे पूजा करें ताकि उनको धन और सुख शांति पाए? हाँ, अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए तो इस दुर्गा सप्तशती में दिया है, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का आप जप करें रुद्राक्ष के माला पर 108 बार। या एक मंत्र और है जिसको श्री सूक्त कहा जाता है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। ये 15 मंत्र है। इसका भी पाठ करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। और माता रानी का एक मंत्र भी है, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय।